इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाली हूँ कि आप लोगों को जिम क्यों जाना चाहिए। इट इज़ माय पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी एंड आई होप इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में रेगुलरिटी लाएं और एक माइंडसेट शिफ्ट चाहिए होगा। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी हेल्थ को लेकर और जिम जाने को लेकर तो ये वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद माई जर्नी व्हेन आई वाज इन माई 20s। सो जब मैं अपनी 20s में थी ना तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म था, बहुत ज़्यादा चीज़ें, जंक फूड खा लेना और इतना हाईली एनर्जेटिक पर्सन थी मैं कि सारा दिन मतलब मुझसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवा लो एंड आई वाज फुल ऑफ एनर्जी। फिर जैसे जैसे अपना करियर ग्रो करा, करियर ग्रो के टाइम पे मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रही हूँ। और इनफैक्ट उस टाइम पे हम लोग कई बार करियर को इतना प्रायोरिटी देने लग जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करने लग जाते हैं। बट जैसे ही आई क्रॉस्ड माई 30s ना तो आपकी बॉडी खुद आपको सिग्नल देने लग जाती है कि नहीं, इट्स टाइम टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। 10-12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहना और वर्क फ्रॉम होम की वजह से इतना ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया था कि अगर सपोज मुझे कहीं भी ट्रैवल करने जाना था बाहर तो मैं बहुत जल्दी थक जाती थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आसपास चीज़ें एक्सप्लोर करूं। दैट्स हाउ आई रियलाइज कि मेरी बॉडी के अंदर स्टेमिना बिल्कुल कम हो गया है। और एज अ वुमेन हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज होने लग जाता है, राइट। एंड इतने सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स को टैकल करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब आई शुड स्टार्ट ज्वाइनिंग द जिम। एंड मुझे ये लगा कि सिर्फ कार्डियो करने से तो मेरी को हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कार्डियो करने से आपकी बॉडी में सिर्फ फैट लॉस होता है और वेट लॉस होता है। तो वेट मेरा काफ़ी टाइम तक अच्छा रहा। वेट मेरे को कभी ऐसा इतनी स्ट्रगल नहीं हुई है कि मैं बोलूँ कि मैं ओवर वेट हो गई हूँ। बट हाँ, मुझे स्ट्रेंथ वाइज एंड स्टेमिना वाइज बहुत इश्यूज थे। तो मेरा माइंडसेट ये होता था कि यार मतलब मेरे को जिम क्यों जाना है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मतलब जस्ट वॉक करने से या रनिंग करने से मैं मतलब मेरी बॉडी ठीक रहेगी। बट वो चीज़ें आपकी सिर्फ वॉक करने से या रनिंग करने से आपकी बॉडी में सिर्फ मसल लॉस होता है, आपकी मसल गेन नहीं होती है। एवरी ईयर हमारा मसल लॉस होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अगर आपको लाइफ में मतलब लंबे टाइम तक यंग रहना है तो आपको अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत उस चीज़ में कि आपको अपनी मसल डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अपने खाने को लेकर, अपने सप्लीमेंट्स को लेकर, और जिम रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया उसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी अपनी लाइफ में। पहली चीज़ मैं बोलूँगी कि मुझे मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। मतलब सारा दिन हर चीज़ के बारे में कुछ थाउजेंड ऑफ थॉट्स क्रिएट कर लेना, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। और सारा दिन मतलब मेरा माइंड इसी चीज़ में लगा रहता था। मतलब मेरा माइंड में प्लानिंग बहुत चलती थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बट मैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मतलब एक एक तरफ से बॉडी भी लेजी थी और दूसरी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिली थी कि जाना कैसे है। फिर मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो एक मेरा प्रॉपर रूटीन सेट हुआ कि मुझे 1 आवर 2 आवर्स अपनी बॉडी पे फोकस करना है। एंड जब हम जिम में होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर मसल पे फोकस करता है। उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ और मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीती हूँ। तो जिम जाने से आप हमेशा ये चीज़ रियलाइज करोगे कि आपका जब जो जिम टाइम होता है इट्स योर मी टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली फोकस on your body, on your muscle, and it will actually help you to grow mentally a lot. So definitely आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि द पावर ऑफ रेजिलियंस। मैं एक ऐसी पर्सन थी जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके गिव अप कर देती थी कि हाँ, कोई चीज़ अगर मुझे लिफ्ट करनी है या मेरे से कोई चीज़ मुझे बहुत भारी लग रही है तो मेरे को होता था कि नहीं, कोई मेरा भाई या कोई मेरा फादर आके मुझे हेल्प करे, मेरे से उठ नहीं रहा है। देन आई रियलाइज कि नहीं, मतलब आई हैड लाइक माई ओन पर्सनल ट्रेनर एंड ही पुश्ड मी दैट आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में कोई ऐसा इश्यूज नहीं है जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे। इट्स ऑल इन इन योर माइंड सेट कि आप बहुत चीज़ें जल्दी गिव अप कर देते हो।
तो वहाँ पे मेरे को था कि वहाँ पे मुझे बोला गया था कि आपके पास गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है। और मुझे पेन भी होता था, मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए फर्स्ट टाइम में कर रही थी, वेट ट्रेनिंग करना। मुझे फर्स्ट टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी और मेरे को लग रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा स्टिफनेस है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा, महीना 2 महीने बाद वो चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी होती गई। सो आई वुड से कि एक जो क्वालिटी होती है ना रेजिलियंस की, वो तब डेवलप होती है व्हेन यू स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ टू मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आई वुड से कि जब आप जिम जाते हो ना, तो आप अपना टारगेट जो आपका गोल है, आप एक सपोज आपका गोल है वेट लॉस करना है या वेट ट्रेनिंग करनी है, तो वो एक आप पर्टिकुलर एक टाइम देकर उसके बाद आप अपने आप को पुश भी करते हो कि हाँ मुझे नहीं इतना, मेरे मेरे से अगर सपोज 5 किलो का वेट उठता था तो मैं अब 6 या 7 किलो का वेट उठा के ट्राई करना चाहती हूँ। सो या डेफिनेटली द पावर ऑफ रेजिलियंस डेवलप्स व्हेन यू गो टू द जिम। थर्ड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि आप ये सीखते हो कि आपके आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल, सो अनलिमिटेड पोटेंशियल है बॉडी को पेन बियर करने के लिए। सो जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो आपकी बॉडी के अंदर मसल सोरनेस आती है जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन रहता है। मतलब जिम वापस आने के बाद आपकी बॉडी में थ्रू आउट आपको काफ़ी घंटों तक पेन रहेगा। बट आपको उस पेन को पावर नहीं देनी है कि आप जिम जाना छोड़ दो। आप अगर कंटिन्यूस रहोगे तो वो पेन भी कम हो जाएगा। और जब तक आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी मसल टूटी है। तो आई वुड से कि जब आपकी बॉडी में पेन आता है ना, आई थिंक इट इज़ अ गुड साइन दैट योर मसल्स आर एक्चुअली ब्रेकिंग एंड वर्किंग एंड आपकी न्यू मसल भी डेवलप हो रही है। तो आई वुड से कि हाँ, जिम जाने से आपकी पेन इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Last but not the least is the discipline which comes with working out daily. सो होता ही है ना कि हम अपना टारगेट माइंड में रखते हैं कि मुझे 3 महीने जिम जाना है। और जिम मतलब 3 महीने में गई, मेरा वेट लॉस हुआ और मैं परफेक्ट, मेरी बॉडी हो जाएगी और मुझे बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉट हाउ द फिटनेस जर्नी गोज। इट्स कम्प्लीटली अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। एंड आपको मतलब दिन रात मेहनत करनी पड़ती है बॉडी को फिट रखने के लिए। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रोज़ वर्कआउट परफेक्ट तरीके से होगा, आप 100% दोगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी आपकी लाइफ में कुछ कुछ स्ट्रगल्स हो रहे होंगे और आपका जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, आपका माइंड 100 एक्सक्यूजेस देगा। बट उस टाइम पे आपको ये माइंडसेट रखना है कि आपको बस एक चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखनी है कि आई हैव टू शो अप फॉर माई सेल्फ। सो आप ये सोचो कि अगर आपने जिम जाना है ना, तो आप बस ये सोचो कि मैं बस जिम जाऊंगा और मैं वहां जाके बस कार्डियो करूंगा। तो अगर आपने ऐसा माइंडसेट रखा ना, तो आप जिम जा रहे हो तो आप जब चले गए हो तो सिर्फ आप कार्डियो करके तो नहीं आओगे, आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गए किसी एक्टिविटी में। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा है कि आई विल जस्ट शो अप फॉर माई सेल्फ। सो आपको एक बस एक मोमेंटम डेवलप करना है, चाहे आप आधे घंटे के लिए जाओ, चाहे आप 2 घंटे के लिए जाओ। बट वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको मोमेंटम रखना है और आपको परफेक्शनिज्म को सीख नहीं करना है कि हाँ आज मेरे से ये वर्कआउट अच्छे से हो नहीं रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है कि हाँ हम 100% दे पाएँ। बट वॉट मैटर्स इज कि आप गए हो जिम, आप आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आपने अपने आप को चांस दिया है इम्प्रूव करने के लिए। सो डेफिनेटली जिम जाने से आप एक डिसिप्लिन रूटीन में आ जाते हो। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और आई होप इस वीडियो से ज़रूर आपको इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिले होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।